आज मैं बात करने वाला हूं परसेंटेज। परसेंटेज का चैप्टर प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए परसेंटेज का चैप्टर जो पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप देंगे तो उसमें परसेंटेज आएगा। फिलहाल आज पूरे परसेंटेज को मैं एकदम नॉर्मली भाषा में, अपनी भाषा में पूरा समझाया हुआ हूं और पूरे ट्रिक शॉर्टकट में आप कोई भी परसेंटेज होगा इजीली मुश्किल से 30 सेकंड में, 1 मिनट में आप हल कर लेंगे, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षाएं जब भी आप देंगे तो 30 सेकंड ही रहेंगे। तो उस बेस पे मैं पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा दयाराम एकेडमी से यहाँ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की कोचिंग कराई जाती है। तो परसेंटेज का पूरा चैप्टर जो है 5 भागों में डिवाइड किया हूं, फार्मूला के अनुसार, ट्रिक के अनुसार, जो जैसे फार्मूला हल करना उस हिसाब से। तो अभी ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? फ्रैक्शन बोले तो परसेंटेज को हटाना है। कोई भी परसेंटेज आपका लिखा हुआ, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं 35% लिखा है, इसे हमें भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में बदलना है। ये फिलहाल नहीं चल रही तो हम फ्रैक्शन FRACTION फ्रैक्शन मतलब भिन्न। परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाना। और यदि कोई वैल्यू है जैसे 3/4, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है तो क्या करें ये मैं बताऊंगा। मतलब कोई परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाना है, भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न दशमलव के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। और नॉर्मली वैल्यू लिखी हुई है तो उसे परसेंटेज के रूप में कैसे बदलेंगे, आज 2 टॉपिक पे बात करेंगे। तो इजीली, सबसे पहले इजीली, जैसे यहाँ 35% लिखा, 35% लिखा तो हमें परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड करना, बस सीधा सा फंडा, मतलब भाग देना है। 35 लिखा हुआ है, 35%, पहला ही हल करते हैं। 35% लिखा हुआ है तो उसे हमें क्या करना है? परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड कर देना, 100 का डिवाइड कर देना, 100 का डिवाइड कर देना। तो 35 डिवाइडेड 100 मतलब 35 भागे 100, 35 100 इक्वल 35% इक्वल 35 डिवाइडेड बाई 100 है। तो ये वैल्यू परसेंटेज हटाएंगे तो भाग पे आ जाएगा। अब इसे हल कर देंगे तो भिन्न के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में, और उससे अधिक भिन्न दशमलव में बदलना है, उससे और आगे एक स्टेप कर देंगे तो भिन्न दशमलव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहले इसी को हल करते हैं। तो ये 5 से काटते हैं क्योंकि 100 है और 5 ऊपर लिखा 5 से, तो 5 सत्ते 35, 5 का पढ़ा, 5 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 आ गया और 5 दूनी 10, 2 निकला और 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 5 5 10 15 5 चौको 20, 2 निकला, 5 चौको 20 मतलब 7/20, 7/20 ये किसमें हो गया? भिन्न के रूप में, पहली चीज। दूसरा क्या है? 1/6, ये पहला हल होगा, भिन्न के रूप में अभी बदलते हैं, फिर भिन्न दशमलव के रूप में बदलेंगे। 7/20 एक हल हो गया। फिर सेकंड में क्या है? 1/6। अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं लिया हूं क्योंकि समझ में इजीली आ जाए। नॉर्मली 35% लिख दिया हूं, 35 का भिन्न में बदलेंगे तो 7/24 आया है। अब सेकंड यही वाला एक और ले लेते हैं उदाहरण 36 का। 36% ये 5 था, इसलिए 5 से इक्वल कर दिए, 5 से 35 और 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 यहां से निकला तो 5 चौको 20 मतलब 7/24 हो गया। अब इसे नेक्स्ट करते हैं, 36 लिखा हो, 36 को डिवाइड करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 36 को 100 से भाग दे दिए, परसेंटेज हटा तो भाग में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसे हल करते हैं, इसे हल करेंगे तो 36 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं या और आपके
करीब जो संख्याओं, जैसे मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, 4 एकम 2 से ही डिवाइड करता हूं, 2 एकम 2, और थोड़ा सा 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 दूनी 36, 18 से भी काट सकते थे, और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 50 हुआ, और फिर इसे 2 से काटते हैं तो 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18, टोटल मिला के 9/25 आ गया 36 का। ये अब इसके बाद यदि हल करते हैं तो भिन्न दशमलव में बदल जाएगा। फिलहाल 9/25 आ गया, 2 हो गए, इसी को अब एक दशमलव के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। दशमलव के रूप में दशमलव के 1/6 लिखा, 1/6 लिखा, परसेंटेज लिखा, तो 1/6 लिख के 100 कर देंगे, 100 कर दिए, क्योंकि परसेंटेज हम हटा दिए, परसेंटेज हटाएंगे तो भाग में 100 आ जाएगा। अब दशमलव लगा तो दशमलव हटाएंगे तो 16, दशमलव हटा दिए और एक शून्य लगा देंगे तो 100 तो ये रहा परसेंटेज की गलती, और दशमलव हटाएंगे, जितनी संख्या यहाँ लिखी हुई है उस साइड से जितनी संख्या लिखी है उतने शून्य लगाएंगे, एक ही संख्या लिखी तो 1 0 लगा देंगे तो 1000 हो गया। यदि यहाँ पे 2 लिखा होता तो एक शून्य और लगा देते, मतलब दशमलव के बाद जितना शून्य है तो उतने शून्य लगा देंगे। ये हो गया। अब इसे हल करेंगे तो 8 आ गया, 2 अट्ठे 16, और इसे हल करेंगे तो 500 आ जाएगा, 500 आ गया, नॉर्मल सी बात है, 1000 का आधा 500 आ जाएगा। इसके बाद 4 दूनी 8, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और इसे 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी 8 और 2 निकला, 4 दूनी 8 और 2 निकला तो 20, तो 4 पंचे 20, मतलब 2/125, ये भी हल हो गया। इसी तरह आप पूरे सवाल हल कर लीजिएगा। पहला चैप्टर कंप्लीट, दशमलव वाला भी हल करा दिया। इसी तरह ये हल होगा परसेंटेज का। इसी तरह ये आपको करके बताना है कैसे हल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये तो हम परसेंटेज हटाए हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हमें यदि कोई वैल्यू लिखी है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं 3/4, इसे हमें परसेंटेज के रूप में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज के रूप में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, इनटू कर देना है 100 का। यदि परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड करेंगे 100 का, और यदि परसेंटेज लगाना है तो क्या करना है, इनटू करना है 100 का। अब इनटू करेंगे 100 का, उदाहरण के तौर पे 3/4 को हमें परसेंटेज के रूप में बदलना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन 3/4 100। अब 300 डिवाइडेड 4 हो गया। अब इसे हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 यहां है, नीचे इनटू किए हैं तो 300 3 में गुणा होगा, 300/4। अब इसे हल कीजिए, इसे हल करेंगे तो 2 से हल कर दे, 2 दूनी 4 और 300 का 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 1 एकम 1, 2 पंचे 10, 0 और 150, 150 में 2 का फिर से डिवाइड करेंगे। एकदम नॉर्मली बेसिक से बता रहा हूं कैसे डिवाइड करना है आपको समझने के लिए। तो 2 एकम 2, 1 आ गया, और यहाँ 150 है तो 150 का आधा 2 सत्ते 75 होगा, वैसे फिर भी मैं बता देता हूं, 2 सत्ते 14, 1 आया, 2 पंचे 10, मतलब 75/1। ये हो गया 3/4 का परसेंटेज। टोटल मिला के यदि अंश हर नीचे वाला क्या हुआ 1 आ गया तो नीचे वाली की वैल्यू नहीं मानी जाती। टोटल मिला के 75% हो गया। यदि यही उल्टा होता 1/75, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती। अभी फिलहाल हर में आया है तो इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब यहां पे शो करेंगे आखिरी में 75%, 3/4 का परसेंटेज में बदले तो इतना आ गया है। इसी तरह आपको बाकी भिन्न के रूप में भी जो भी
हल करना है। जैसे 9/16 का परसेंटेज के रूप में बदलना है, 9/16 लिख दिया और इक्वल कितना परसेंटेज होगा, ये आप लोगों को करके बताना है। तो आज फिलहाल हम परसेंटेज में फ्रैक्शन की बात किए हैं, मतलब परसेंटेज में कोई वैल्यू लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वैल्यू लिखी है 3/4 करके, इसे परसेंटेज में मैंने डिवाइड किया है, परसेंटेज में डिवाइड किया है तो 100 का क्या क्या मुख्य रूप से आपको ये याद करना है, इनटू करना है और इसमें डिवाइड करना है यदि वो चेंज करना है। पहली चीज हो गई। दूसरी हमें क्या बात रखना है, यदि इनटू, जैसे यहाँ पे ये दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी हुई है, दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी हो वो हमें क्या करना है, दशमलव जब हटाएंगे, जैसे 16 दशमलव जब हटाएंगे तो उतनी शून्य लगाएंगे। 100 इसके परसेंटेज हटाएंगे तो 100 लगाएंगे, फिर जैसे 16 लिखा है तो 1 शून्य लगाएंगे तो 1000 हो गया। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये पहला चैप्टर, अभी 4 चैप्टर और इसमें 2 भाग थे, ए और बी, मतलब है दोनों चेंज करने का। इसी तरह 5 चैप्टर और हैं, 5 भाग, 5 फार्मूले और हैं कि उदाहरण के तौर पे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 400 लिखा है, 400 का 25% कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 400 का 25% कितना होगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मेरी अगली वीडियो देखिए। और बहुत सारे सवाल होते हैं, अभी तो केवल फार्मूले करके हल करा रहा हूं, फिर एग्जाम्पल हल कराऊंगा। तो इसके लिए आपको पूरा मतलब मैथ का पूरा ट्रिक इजली बिल्कुल नॉर्मली भाषा में समझने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोचिंग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की कोचिंग करना है तो दयाराम एकेडमी, फोन नंबर लिखा हुआ है ये, मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।